अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। वो कुछ इस तरह है कि तौहीन रसालत, जी हाँ, तौहीन रसालत का केस डाल दिया जाएगा। ये सुनते हैं फिर बात भी करते हैं। मुझे इससे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे 10 जो तौहीन रसालत का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस पकड़ती है। मारे जान से मारे पे पक्का मैं मारूंगा, मार दूंगा। मैं तो पागल हूँ, मैं तो काट के फेंक दूंगा। अभी खुद ही काटूंगा, किसी को भी काटूंगा। चलो जी काट दो। किसको काटोगे? रसूल करेगा। तो किसने की है? गाड़ियां गलत छुड़वाते हो तो उनको रोको नहीं क्या? आप लोगों को यही है कि चलो ये क्रिश्चियन है, इसको हमने तौहीन रसालत में जलील करते हैं तो कर दो। इज्जत होती है, खाना पीना मरना जीना सब कुछ है। उसमें तुमने एक इशू उठा लिया। एक आदमी की इज्जत होती है। चलो आप लोग सारे ना लिख के दे दो कि गाड़ी छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी। ये जो सुन रहे हैं सब सब बोल रहे। आपकी गाड़ी मैंने रोकी है तो आप क्यों लेकर गए? आप गाड़ी अभी बाहर ले जाएं। वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको झूठे तौहीन रसालत के केस में बंद करा दूंगा। अब मैं हल्कियां कहती तो मुझे बंद करा दो। आप क्यों कर? आपका 2022 का भी कस्टम का कार्ड नहीं है, 23 का भी नहीं है। मुझे दिखाए रिसीविंग कराए, रिसीविंग देंगे। रिसीविंग तो होगी ना कोई। देखिए मेरी बात नहीं। इसका अगर मैंने गाड़ी रोकी है तो सलीम साहब कह रहे हैं झूठे तुमने गालियां केस में। अब ये तौहीन रसालत के केस में बंद करवाएंगे तो आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आप गाड़ी निकालें वरना मैं एपीओ को कॉल लगा दूंगी। गाड़ी निकालें आप, और जिसने जो केस करवाना है करवाए। इस मुल्क में तुम लोगों का यही है। और क्रिश्चियनों को तुमने तौहीन रसालत की बात कैसे कर दी? हजारों गाड़ी खड़ी। इसमें तौहीन रसालत तो आप लोग कर रहे हो जो लीगल वे में चलते ही नहीं हो, जो कानून पे अमल ही नहीं होने देते। मेरी गाड़ी का आप क्या तौहीन रसालत की बात कर रहे हैं? आपका उससे क्या? दोनों की गाड़ियां भी आ रही। तो निकाल दो ना, उनका नंबर दो, निकाल दो। सबके नंबर दो, हम निकाल दें। क्या जो हम तो यहाँ आपके साथ उसका क्या ऐसा लेना देना? आपकी खातिर तौहीन रसालत का वर्ड यूज कर रहा है। आपका क्या इधर काम चल रहा है अंदर खाते? कौन सी यहाँ पे स्मगलिंग कर रहे हो तुम लोग? ये आईसीटी कार्गो पे मेरी जॉब है, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ यहाँ पर, और ये गाड़ी क्लियरेंस है। अच्छा, ये सिक्योरिटी इंचार्ज है और वहाँ से गाड़ी गैर कानूनी निकालने की कोशिश की जा रही थी कस्टम से। जब ये क्रिश्चियन औरत ने उनसे पेपर वगैरह तलब किए तो कहा गया कि आप पर तौहीन रसालत का केस डाल दीजिए। नाज़रीन, ये वाक़यात पाकिस्तान में आए दिन आपको मिलते हैं और इसका फ़ायदा जितने भी लोग उठा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो किस मज़हब के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने आप को तो वो मुसलमान कहते हैं। आपके इल्म में होगा बेशुमार लोग ऐसे हैं जो जान से जा चुके हैं। इसमें आपके एक गवर्नर भी थे, सलमान तसीर भी, और एक ऐसा जोड़ा भी था जिन्हें जिंदा जला दिया गया भट्टे में। फिर श्रीलंकन, फिर इससे सिर्फ क्रिश्चियन मुतासर नहीं हो रहे, अहमदी जो लोग हैं इससे वो भी मुतासर हो रहे। ये कवानीन ना तो क्रिश्चियन के लिए बनाए गए थे ना किसी और के लिए, और ये जिसके लिए कवानीन बनाए गए थे वो लोग भी काफ़ी इनकी वजह से परेशान हैं। कोई भी उठता है वो फौरी तौर पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में आपके इल्म में है, एक क्रिश्चियन औरत थी, वो कई साल जेल पर में रही और फिर वो कनाडा चली गई। उस पर भी ये झूठा मुकदमा दर्ज था, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद की गई। और भी बेशुमार केस ऐसे हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो लोग भी ये तौहीन मज़हब का केस डालते हैं वो खुद मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। झूठ, फरेब, हर वो गुनाह वो करते हैं। बहरहाल उन पे कोई तौहीन मज़हब नहीं लगती। और जब अदालतों में ये केस जाते हैं, जज जो हैं वो भी डरते हैं। उनको फिर मौलवी कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं उसी तरह ये आप केस का फैसला करें। प्रेशर डाला जाता है, लोगों की ज़मानतें नहीं होती। आज भी कई लोग 295, 298 सी के तहत बेगुनाह लाहौर जेल में है, कोई किसी जेल में है।
और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में अफसोस है वो ये है कि जो लोग झूठे मुकदमात बनाते हैं वो उनको कोई सजा नहीं दी जाती। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे अगर जो मर्जी केस आप डाल दे किसी को सजा नहीं होनी, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है ये उलमा के पास कि वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, फिर जल्द से जुलूस शुरू कर देते हैं, कभी कोई ड्रामा चलता है कभी कोई चलता है। ऐसे कवानीन पाकिस्तान में बनाए गए जिसकी वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, अब कवानीन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर मेरे से पूछे तो इसलिए बनाए कि ये जो लोग वहाँ पे हमारे अब कहते हैं कि हम बड़े मुखलस मुसलमान हैं, वही इस्लाम के मुताबिक नहीं चलते। अगर वो जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है उसके मुताबिक चलें और अपना नमूना पेश करें। अभी ये जो गाड़ी वाला केस अभी आपने सुना, ये भी वही था। ये बंदा गैर कानूनी तौर पर कस्टम के बगैर गाड़ी निकालना चाहता था और जब उस खतून ने उससे पूछा तो इसने कहा मैं आप पे तौहीन रसालत डाल दूंगा। और फिर उस औरत ने 20 दफ़ा ये बात कही, फिर इसने नहीं कही क्योंकि लोग इकट्ठे हो गए थे। तरीका वारदात कुछ ढूंढ रहा होगा, सोच रहा होगा ज़हन में, ये मीडिया पे खबर ठीक ठाक चल रही है। अब जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो भी चोर, जो आपकी अदालतों में बैठी अदलिया, उन पे लोग इतमाद नहीं करते। किस मजहब की ये लोग आके बात करते, किस मजहब की ये धमकी देते? खुद तो ये पाकिस्तान को इस्लाम के मुताबिक चला नहीं सके, खुद तो ये इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सके। आपके जो इल्ज़ामात है पिछले दिनों आपके ये जो कमर भाजपा पे लगे हैं, वो अदाकारें मैदान में आई हुई हैं, उनकी वीडियो उनकी ऑडियो कई कुछ चल रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बताना क्या चाहते हैं। अगर ये जो तालीम इस्लाम की है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते तो मेरा हर कोई वैसे ही नहीं तौहीन मज़हब करता किसी की। ये हम इधर भी रहते हैं, यूरोप में भी इक्का दुक्का वाक़यात वो भी भड़काए जाते हैं, जिस तरह डेनमार्क वगैरह में हुए। वो भी उनको पता है कि ये जाहल लोग हैं, ये जज्बात में आके अपना मुल्क ही लूटना शुरू कर देंगे, अपने स्टेट बैंक लूटना शुरू कर देंगे, अपने मुल्क को आग लगानी शुरू कर देंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, फौरी तौर पर फाड़ लो। और इसी तरह बेशुमार बेगुनाह लोग जो हैं वो आपके इल्म में जान से भी जा चुके हैं। मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ जेलों में भी हैं। क्या आप समझते नहीं कि कौम को आज जो अज़ाब मिला हुआ है ये भी उसमें कोई गुनाह है? ऐसे भी होंगे जो आपके नज़दीक तो कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत बड़े गुनाह है। अगर कोई ईमानदारी के साथ चलना चाहता है तो वहाँ पे आप उसे कहते कि ईमानदारी से न चलो वरना हम आप पे तौहीन। वो जो श्रीलंकन था वो भी ईमानदार था। ये मुसलमान जिन्होंने उसको मार दिया, जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, जो जेलों में मरे पड़े हैं, अब सड़ रहे हैं, वहाँ पता नहीं गर्क हुए हैं, ये उसको कहते थे कि ख़यानत करो। वो कहता था नहीं मैं ईमानदारी से चल रहा, वो मुसलमान नहीं था। अब आप खुद इसका अंदाज़ा लगाएं कि ये हालत हो चुकी है इस कौम की। भीख मांग रही है कौम। मैंने जिस तरह आपको बताया, ये सारे निकल जाते हैं जैसे वो गाड़ियों में बच्चे बिठा के नहीं मांगने वाले, सुबह छोड़ देते हैं शाम को ले लेते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा वो माफिया, ये भी एक सऊदी अरब बैठा हुआ है, एक जिनेवा बैठा हुआ है, एक अमेरिका बैठा है, एक वहाँ पे, ये पूरा ग्रुप जो है मांगने वालों का ये निकल जाता है। ये इस्लाम की खिदमत हो रही। इस्लाम तो कहता है किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। ये मुझे बताइए अब, ये किसी को छोड़ते नहीं जिसके आगे हाथ ना फैलाए। अब मैं बात आपको अगर सीधी बता रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए कि आए दिन आप देखते हैं ये दुकानें जितने बजे बंद कर दो, फैक्ट्रियां बंद कर दो, ये कर दो, पता नहीं 160 मर्सिडीज गाड़ियां गई हैं। अपनी याशी नहीं बंद की, हर चीज़ बंद कर दी। अपनी जो पिकनिक थी उसमें कोई फ़र्क नहीं डालना, वही याशी, वही शराब शबाब की महफिलें चलेंगी, अपने वही अरबों रुपये के खर्चे होंगे, वही अपना जाएंगे, महंगे होटलों में रहेंगे और आवाम के लिए आए दिन पाबंदियाँ लगानी शुरू कर देंगे। आटा है वो नहीं मिल रहा,
गंदम बाहर से जा रही है। पंजाब में गंदम सबसे ज़्यादा होती है। हमारी देख लें, किस्मत देखें हमारे लिए गंदम बाहर से कल गई है, पता नहीं कौन कौन से मुल्क से गई है। हर चीज़, ये नहीं कि ये पैसे जो ये मांग रहे हैं ये इनको माफ़ कर देंगे, इनसे काम लेंगे वो। दूसरी तरफ एक क्रिश्चियन औरत पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके कितने लोग इधर यूरोप में रहते हैं, उन्होंने तो नहीं कभी आप पे कोई इल्ज़ाम लगाया, ये मुझे बताइए। उन्होंने तो आज तक कभी किसी ने झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। अमेरिका में भी लोग रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, यूरोप पूरे में, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, न्यूजीलैंड में भी रहते हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन कभी आपने सुना कि किसी को तहीने मजहब के चक्कर में पाकिस्तानी को यहाँ पकड़ के अंदर दे दिया? कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ अकल से काम लेना चाहिए। अगर कोई ईमानदारी से मुल्क को चलाने की कोशिश करता है या कोई काम करने लगता है तो उसे आप कहते हैं जी ये तो हो ही नहीं सकता, और आप वो हर हद वो पार कर जाते हैं जो इंसानियत भी शर्मा जाती। ये वीडियो अब बेशुमार टीवी चैनल बता रहे हैं, किसी ने कोई लिया एक्शन? मेरे इल्म में अभी तक नहीं। किसी ने लेना है? सारे ही वहाँ पे ये इस तरह ही चल रहे हैं। वो कहते हैं जिस तरह चलता है चलने दो। ये जितने लोग बैठे हुए हैं आपके, ये सब मुजरम है, इन्होंने क्या किसी से पूछना? इनको खुद को पता होगा इस्लाम का, तो किसी से पूछेगा? अगर किसी के इल्म में ये चीज़ें होंगी तो पूछेगा ना। जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।